अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता क्या है इसको हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसको हम आपको डेली लाइफ में बताते हैं। डेली लाइफ में अगर आप सीख जाएंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा इसको सीखने में। तो क्या है ऐसे समझिए, सपोज करिए कि यहाँ पे 2 पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है, एक चेयर पे बैठा हुआ है। मान लीजिए ये एक ऐसी चेयर पे बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से चेयर पे फर्स्ट पर्सन आपके बैठे हुए हैं। अब जो चेयर है इस तरीके से है और इनकी चेयर में कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। एक पर्सन बैठे हुए हैं चेयर पे और एक नेक्स्ट इनके जस्ट सामने भी एक बैठे हुए हैं इस तरीके से। एक कोई और पर्सन है वो इनके जस्ट सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अपना बैठे हुए हैं। अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो, मान लीजिए दोनों लोग बैठे हैं, ये क्या करें अपनी चेयर से उठ करके यहाँ पे आ जाएं और ये अपनी चेयर से उठ करके इनकी चेयर पे चले जाएं। मतलब दोनों लोग क्या करें, प्लेस अपना चेंज करें। ये यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे आगे क्या होगा, तो आप देखेंगे जो ये हैं पतले से हैं, ये यहाँ आके बैठ जाएंगे फर्स्ट वाली चेयर पे। ये इस तरीके से चेयर थी, तो जो पतले वाले हैं वो यहाँ आके बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये उधर जाएंगे उनकी चेयर पे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ करके अपना बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि प्लेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि 2 पर्सन है वो अपना प्लेस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो प्लेस कुछ 2 पर्सन के प्लेस के चेंज होने से जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसको हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे पर्सन अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, वैसे ही जब हम 2 सॉल्यूशन को लेते हैं और उनको इंटरमिक्स करते हैं, तो इंटरमिक्स करने पे अगर ऐसा हो रहा है आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव तरफ जा रहा है, लेस वाला हाईली तरफ आ रहा है, आयन के एक्सचेंज होने से जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये आप याद रखिएगा कि 2 का चेंज होगा, है ना, ये ठीक है। 2 आयंस एक्सचेंज होंगे, 2 एटम्स एक्सचेंज होंगे, उसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। अभी तो आपने ये डेली लाइफ में सीखा कि एक्सचेंज होना है ना, या यहाँ पे पर्सन एक्सचेंज हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस में आयन एक्सचेंज होंगे या एटम्स एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बताते हैं आपको। तो देखिएगा यहाँ पे हमने आपके लिए पहले से ही एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ठीक है। तो इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है लेड नाइट्रेट। क्या ले रखा है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है, लेड देखिए लेड का क्या होता है, पीबी। लेड का होता है पीबी और नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का होगा NO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। अब ये कैसे हम इजीली फार्मूला बना के लिख दे रहे हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहां पे मैंने केमिस्ट्री का बेसिक बताया। आप भी ऐसे इजीली बना लेंगे, एटम्स बना लेंगे। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या हुआ, PbNO3। हमने क्या किया, हमने पहले एक लिया टेस्ट ट्यूब, है ना। अगर आप लैब में जाते हैं तो आप एक लैब में क्या लीजिए, टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप पकड़ लीजिए, या जो है टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी होता है उसमें आप लगा दीजिए। अब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, पहले हमने लिया पाउडर। किसका पाउडर लिया हमने, लेड नाइट्रेट का। ये पाउडर किसका है, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। और फिर इसी में हमने ऐड कर दिया डिस्टिल्ड वाटर, पूरा इसको मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो गया। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा, ये कैसा होगा, ये होगा आपका एक्वस। किसी भी पाउडर में आप जो है वाटर को ऐड करिए तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस होता है, ठीक है। अब ये बना, स्टार्ट में हमने देखा, हमने ये पाया कि ये कैसा था, कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं था, ये कलरलेस था।
जैसे आप वाटर को देखते हैं, प्योर वाटर कलरलेस होता है। अब इसमें क्या किया, अब साथ ही साथ अब हम अलग से एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जस्ट इसके बगल में ही एक टेस्ट ट्यूब और ले लेंगे, है ना, क्योंकि 2 सॉल्यूशन को मिक्स करना है। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब ले लिए, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का क्या फार्मूला होता है, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है KI। क्या फार्मूला होता है, KI। K स्टैंड फॉर पोटेशियम, I स्टैंड फॉर आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा, KI। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले पोटेशियम आयोडाइड इसका पाउडर लेंगे, व्हाइट कलर का होता है। इस जैसे साल्ट आपका ले करके इसमें भी एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, और डिस्टिल्ड वाटर लेकर के हम दोनों को मिक्स कर देंगे, जिससे उसका भी सोल्यूशन बन जाएगा। ये हमने क्या ले रखा था में, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें क्या लिया, लेड नाइट्रेट। यहाँ पे किसका पाउडर लिया हमने, पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ पे भी हम देखते हैं जब इसका भी सोल्यूशन बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड में वाटर मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड का भी जो सोल्यूशन था वो भी कैसा था, कलरलेस। कैसा था, वो भी कलरलेस। ओके, वो भी कैसा था, कलरलेस। अब क्या करना है, दोनों मान लीजिए बन गए, अब दोनों को मिक्स करना है। तो एक बड़ा सा ले लेंगे हम टेस्ट ट्यूब, या मान लीजिए इसको हाफ हाफ फिल करे रहेंगे, एक टेस्ट ट्यूब और ले लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, दोनों को ऐड करना है। तो हमने ये देखा, जब हम स्टार्ट में दोनों को लिए थे, दोनों क्या थे, कलरलेस। अब हमने क्या किया, एक हमने अलग से टेस्ट ट्यूब लिया या बॉइलिंग ट्यूब लिया, ठीक है। लैब में आपको दोनों दिख जाएंगे, टेस्ट ट्यूब भी और बॉइलिंग ट्यूब भी। तो यहाँ पे हमने अलग से लिया बॉइलिंग ट्यूब, ये आपका बॉइलिंग ट्यूब है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें ऐड किया लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो जब स्टार्ट में हमने लेड नाइट्रेट को ऐड किया तो वो कैसा था, कलरलेस था। कैसा था, कलरलेस। फिर उसी में हमने किसको मिक्स कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड को। फिर उसी में हमने किसको मिक्स किया, पोटेशियम आयोडाइड। पहले देखिए, पहले लेड नाइट्रेट ले लेंगे, फिर उसी में किसको मिक्स करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। अब जैसे ही मिक्स करेंगे तो हम ये पाएंगे, एट वंस आप देखेंगे यहाँ पे जब मिक्स किया हमने, तब क्या बनेगा, मिक्स करने के बाद एक तो बना आपका लेड आयोडाइड। क्या बना, लेड आयोडाइड। कैसे आप पहचान पाएंगे, देखिएगा, लेड आयोडाइड, लेड का जो फार्मूला होता है वो होता है Pb, और आयोडाइड का होता है I2, ठीक। मतलब लेड आयोडाइड का फार्मूला क्या होगा, PbI2। तो जैसे ही ये लेड आयोडाइड बनेगा, कलर चेंज हो जाएगा। अभी दोनों कलरलेस थे, कलर क्या होगा, चेंज होगा। ये जो आप देखेंगे डाउन में क्या होगा, यहाँ पे आपको पीपीटी मिलेगी। क्या मिलेगी, पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। यहाँ पे एक सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब पाउडर जैसा आपको दिखेगा येलो कलर का। यहाँ पे आपको मिलेगी येलो पीपीटी। क्या मिलेगी, येलो पीपीटी। पीपीटी स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट, है ना, अवक्षेप इसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ये येलो कलर किसका होगा, ये येलो पीपीटी किसकी बनेगी, ये बनेगी लेड आयोडाइड की, PbI2, लेड आयोडाइड की येलो पीपीटी बनेगी। और ऊपर आप देखेंगे, ये तो मान लीजिए पीपीटी यहाँ पे बन जाएगी। पीपीटी बनने के बाद थोड़ा ये येलो कलर का होगा आपका डाउन साइड में। बाकी जो ये एबव में पोर्शन बचा हुआ है, एबव में क्या है, जहाँ पे आप डार्क नहीं देख पा रहे, ये इतना पोर्शन है, ये आपका क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट जो आपका एबव में है, ये कैसा होगा, कलरलेस। मतलब ये वाटर के साथ क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। ये कैसा होगा, कलरलेस। कलरलेस। तो कलरलेस कौन सा सोल्यूशन रहा आपका, रहा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। ये कैसा रहेगा, कलरलेस। तो कलरलेस मतलब ये आपका वाटर में डिजॉल्व है। तो ये क्या बना आपका, साथ में क्या फॉर्म हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये तो आपका येलो कलर का है, और ये क्या है आपका, कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है। तो जो पीपीटी बनती है, पीपीटी किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये वाटर के साथ डिजॉल्व है। जो वाटर हमने पहले से लिया था वो, तो ये कैसा होगा, एक्वस।
यहाँ पे ये भी सोल्यूशन बनाए थे पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या होगा एक्वस। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, क्यों ये एक्सचेंज हो गए? एक्सचेंज होने का केवल एक ही रीजन है कि जो पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी लेड से कहीं ज्यादा है। ये क्या होगा, जैसे वो चेयर पे दो लोग थे, एक कमजोर था और एक थोड़ा सा स्ट्रांग था, वीक और स्ट्रांग थे, तो जो स्ट्रांग वाला था वो वीक की तरफ गया और कहा उठो यहाँ से जाओ आप, तो जो वीक वाला इधर आ गया, स्ट्रांग वाला इधर चला गया। वैसे इसमें भी होता है, जो स्ट्रांग आयन होगा है ना, स्ट्रांग आयन होगा वो क्या करेगा, अपने से वीक आयन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ये यहाँ पे आ गए, अभी देखिए ये पोटेशियम आयन नाइट्रेट के साथ, यहाँ पे बन गया KNO3, स्टार्ट में पोटेशियम आयोडीन के साथ था, लेकिन अभी क्या है लास्ट में आपका पोटेशियम किसके साथ है, नाइट्रेट के साथ है। और स्टार्ट में जो लेड था वो नाइट्रेट के साथ था, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे लेड किसके साथ है, आयोडाइड के साथ है, आयोडीन के साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों अपना प्लेस चेंज किए हैं। तो प्लेस के चेंज होने से जो रिएक्शन बनता है उसको बोलते हैं, दो लोग प्लेस चेंज कर रहे हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो इक्वेशन आपका अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल होगा और वो सही नहीं होगा। तो बैलेंस करिए, देखिए यहाँ पे PB1 है, इधर का पोर्शन आपका रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। स्टार्ट में जो आपने ले रखा था, जिनको हम स्टार्ट में लिए हैं, इन दोनों को पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और दोनों जब रिएक्ट किए, एक्सचेंज हुआ आयन का और ये फॉर्म हुआ, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो रिएक्टेंट में आपका लेड सिंगल है और प्रोडक्ट में भी लेड क्या है, सिंगल है, मीन्स लेड आपका बैलेंस है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे लगा हुआ NO3 का होल ट्वाइस, मीन्स NO3 कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड में कितना है NO3, ओनली 1, इधर भी कितना होना चाहिए 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब कितने NO3 हो गए, 2 NO3। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, ओनली 1, लेकिन यहाँ पे आइए, जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया पोटेशियम कितना हो गया, यहाँ पे पोटेशियम आपका 2 हो गया, 2K, यानी 2 को, 2 का मल्टीप्लीकेशन NO3 के साथ भी है, 2 का मल्टीप्लीकेशन K के साथ भी है। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए 2। इधर भी आपको 2 करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। अब पोटेशियम 2 हो गया और आयोडीन भी 2 हो गया, 2I 2K। इधर भी देखिए 2I है। अब पूरी तरीके से आपका रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो देखिएगा, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमारी जो है, सच केमिकल रिएक्शन इन विच 2 आयंस एक्सचेंज देयर प्लेस, है ना। अब जब यहां से ये निकलेंगे, ये आपका निकलेगा किसके फॉर्म में, Pb2 प्लस लेड आयन, और ये आपका इसमें से K प्लस, आयन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपना प्लेस, इसलिए इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही है सच केमिकल रिएक्शन इन विच 2 आयंस एक्सचेंज प्लेस देयर प्लेस व्हेन 2 सॉल्यूशंस इंटरमिक्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब हम क्या करें, 2 सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करें, 2 सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करें और इंटरमिक्स होने के बाद 2 आयंस अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लें, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा कमेंट में आप जरूर बताइए, और आपको जो प्रॉब्लम्स हो वो भी आप कमेंट में बताइए, है ना। हम आप बाद में लाइव भी आएंगे तो हम आपको टाइमिंग बता देंगे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे क्या हो, जो मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो थैंक्स लॉट ऑफ, टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वी मीट अगेन सून।